तुम्हारे सरदार के दिल को तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। मुझे मायूस मत करना। अलाचा, पीछे रहोगी तो तुम्हारी सफेदी खाक हो जाएगी। चलो तेज दौड़ो, हमें अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए दौड़ना होगा। बाला, तुम्हारी घुड़सवारी बहुत अच्छी है। आपका शुक्रिया उस्मान। आ जाओ। ओ, हम अब भी एक दूसरे के बराबर दौड़ते रहे उस्मान। इसके लिए हमारी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई बाला। माशाअल्लाह अल्तुतान, ये काफी अरसे से आपका साथ दे रहा है। ओह, चलो यहाँ बैठते हैं। सही कहा तुमने, हमारे बहुत से मददगार हैं, कितने दिलेर भाई हैं, हमारे सिपाही हैं, हमारे घोड़े हैं, मगर खानदानी ताकत जैसी कोई चीज नहीं होती। मेरा ये दिल अपनी औलाद की मोहब्बत से और जंग की मोहब्बत से लबरेज है, लेकिन तुम हर वक्त मेरे साथ होती हो। मेरा रब कभी दूर ना करे तुम्हें। मैं ये सारे इम्तिहान दे रही हूँ तो सिर्फ आपकी मोहब्बत के लिए, और इसी मोहब्बत से मुझे ताकत मिलती है। मेरा रब मुझे अपने बेटों और आपसे दूर होने के गम से बचाए। आमीन आमीन। हमारा अल्लाह हमें कभी किसी इम्तिहान से न गुजारे। आमीन आमीन। दूर हो जाओ इससे। हमें घोड़ों की जरूरत है और सोने की भी। घोड़े तो मिल गए, यकीनन सोना भी होगा। तो ऐसी बात है, हाँ? तो ठीक है, फिर आओ जरा। आ जाओ आ जाओ, आओ ताकि हड्डी पसली एक कर सकूं तुम्हारी। तुम बहुत बहादुर हो और बहादुर लोग ज्यादा देर नहीं टिकते। जो हम कहते हैं वही करो, तो शायद हम तुम्हारी जान बख्श दें। जिस तरह हमने बहुत अरसा हुआ कि सवारी नहीं की थी ना उस्मान, बिल्कुल उसी तरह हमने इन काफिरों की हड्डियां भी नहीं तोड़ी थी। कम ना समझिएगा मुझे। समझ गया, तो आ जाओ फिर। बाला, ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ उस्मान।
हुजूर, आप ठीक तो है ना? हुजूर, आपके घोड़े भाग नहीं रहे थे, वो उड़ रहे थे, हम उन्हें पकड़ नहीं सके। जरकुताए, आखिर वो घोड़े किसके हैं? वो जानते हैं सवार कोई आम इंसान नहीं। आप लोग फिक्र मत कीजिए, गीदड़ों के दांत हम पर काम नहीं करते। आप लोग कबीले की तरफ लौट जाइए। मुझे लगता है कि कबीले को आपकी जरूरत है इस वक्त। जो हुक्म हुजूर। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए उस्मान। तुम्हारी भी अल्लाह हिफाजत करे। हुजूर, चलो जाओ जाओ। बैठ जाओ, वहां खड़े ना रहो। हमारी मेज मेहमानों के लिए हमेशा खुली रहती है। सिर्फ एक ही चीज है जिसे मैं अपनी मेज पर देखना चाहता हूं, और वो है उस्मान का सर। जल्दबाजी ना करो, हर चीज का एक वक्त होता है। जो इंतजार करना नहीं जानते वो जीत नहीं सकते। अपने अहमक उस्ताद आरियूस की तरह बात करना बंद करो। उसको भी इंतजार करना पसंद था, निकोला को भी, और वो अब सब मर चुके हैं। मैंने इंतजार किया, लेकिन दुश्मन के खिलाफ नहीं। मैं उसके करीब रहा, मैं उसके पहलू में रहा, मैंने उसका एतमाद हासिल किया। काइयों का झंडा बड़ा क्यों है दूसरे झंडों से? ये पहले तो ऐसा नहीं था। आपके सवाल का जवाब उसी सवाल में पोशीदा है उस्मान साहब। पहले ऐसा नहीं था। जैसे जैसे काई बड़ा होता जा रहा है, उसका झंडा भी बड़ा होता जाएगा, जब तक ये पूरी दुनिया का अहाता ना करे। लेकिन ये मत भूलिएगा, इसकी ताकत के साथ मसाइल भी बढ़ेंगे। बिल्कुल सही कहा। चलिए। अस्सलामु अलैकुम। बैठिए उस्मान साहब। शुक्रिया। हमने सुना है कि इना गोल फतह करने के बाद तुर्कमान सैलाब की तरह मगरिब की तरफ आ रहे हैं। क्योंकि वो जानते हैं इनागोल, बैलिजिक उनके घर जैसे हैं। वो आपको अजनबी के तौर पर नहीं देखते। ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसीलिए हम अपनी फतुहात को जारी रखेंगे। कोई भी तुर्कमान अब अपनी सरजमीन और घर के बगैर हरगिज नहीं रहेगा। सिर्फ अनागोल ही नहीं,
हर जगह उनका घर होगा। अब तो ऐसा लगता है कि ये भी काफी नहीं है हमारे लिए, जबकि वो एक बड़े सैलाब की तरह है। तो हमें भी ऐसे ही सामना करना होगा। आगे बढ़ते हुए हम इंशाअल्लाह बुरसा की दीवारों तक पहुंच जाएंगे। इज़्निक, यानी शहर, हम जाएंगे दूर तक, हत्ता कि जो कोई हमारे खून से है वो खुद चल कर आएंगे। अब तुर्कों का मुस्तकबिल आपकी अमानत में है उस्मान साहब। दीन इस्लाम का अजीम झंडा आपसे आपके दायराकार में होगा। तो फिर बताइए हमें, आपका हदफ क्या है? बुरसा। यही वो हदफ है और ये मकसद मेरी जान से ज्यादा अजीज है, अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान, एनागोल और बिलीजीक के बाद उसकी नजर येनी शहर पर है। अगर वो उस शहर को फतह कर लेता है तो तुम सारी जिंदगी उसके खादिम बनकर रह जाओगे और तुम्हारा खंजर उस तक नहीं पहुंच पाएगा। क्या तुम मेरे खंजर को जानते हो रोमानूस? या तुम ये जानते हो कि मैं कितना दूर जा सकता हूं? अंदाजा है तुम्हें? मैंने उस्मान के साथ बरसों गुजारे हैं। मुझे उसकी हर चीज से नफरत है। मैं उसका वफादार रहा। मैंने रंजिश को एक तरफ रखा। अब मुझे बताओ, मैं कौन हूं? बारकन साहब, क्या तुम मुझसे डरते हो? हाँ, उस्मान भी मुझसे डरता होगा। माजी में उस्मान शहंशाह से यिनी शहर के करीब गांव चाहता था। अब वो यिनी शहर को निशाना बनाएगा। उस्मान के अहदाफ सालों से बढ़ रहे हैं रोमानूस। हम क्या करेंगे? क्या हम इंतजार करेंगे? आप एक अजीम कमांडर हैं, एहतियात करेंगे। वो यिनी शहर लेगा और उसे करारगाह में तब्दील करेगा। अपने सिपाही रखेगा। फिर वो योंद हिसार को निशाना बनाएगा। वहां रखो अपने सिपाही। क्या ये उस्मान को रोकने के लिए काफी होगा? उस्मान हवा में फतह का लहराता हुआ झंडा है। उसे मैदान जंग में शिकस्त देना मुश्किल है, लेकिन हम उसके लहराते झंडे को गिरा देंगे। जंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। चलो, अपनी जबान को मीठा करने के लिए कुछ खाएं, या जब तुम ये सुनोगे कि उस्मान का असल हदफ बुरसा है तो यहां से निकल जाओगे। बुरसा आपसे बहुत दूर है। बुरसा आपके लिए परेशान कुन होगा उस्मान साहब। अगर उसे जल्द हासिल कर लिया जाए तो फिर खेल खत्म। मजबूत जड़ों का दरख्त सर्द तरीन मौसम में भी खिल सकता है, कोई शक नहीं। अलबत्ता मुहासरे में सालों लग जाएंगे, लेकिन मैं एक और बात जानता हूं। एनागोल में एक प्यासी गाय बुरसा का सारा पानी पी जाएगी, कोई शक नहीं।
वक्त की कैद नहीं जानता हूं। सिर्फ रास्ते दुश्वार हैं, लेकिन उन दुश्वार गुजार रास्तों पर चलने वाले बहुत ताकतवर हैं। आपके पास बोरसा का मंसूबा है, लेकिन अगर आप यहाँ आने वाले तुर्कों पर हुकूमत नहीं कर सकते तो आपको बहुत से नुकसानात उठाने पड़ेंगे उस्मान साहब। यहां तुर्कमान महीनों से आ रहे हैं। बिलजिक और एनागोल में उनकी मेजबानी की जाती है। हमने घर दिए हैं उन्हें वहां, लेकिन वो जगह उनके लिए काफी नहीं है, और यही वजह है कि मैं उन्हें नया घर दूं। बुरसा से पहले येनी शहर है, पहले उसे हासिल करेंगे, और बुरसा फतह करने के लिए हम उसे करारगाह के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। जौक दर जौक आने वाले तुर्कमान उस जगह रहेंगे। आप जितना बढ़ेंगे आपकी परेशानी बढ़ती जाएगी। आपको वहाँ मसाइल का सामना करना पड़ेगा। बेलेजिक और इनागोल की फतवाहत ने कुस्तुनतुनिया में हलचल मचा दी है। वो लश्कर तैयार कर रहे हैं। और मंगोल एक बार फिर से हरकत में आ रहे हैं जनाब। तुर्कमान, कारवान, कोई हर जगह लूटमार जारी है। हर तरह की मुश्किल के लिए तुर्क तैयार हैं। मंगोलों की जहां तक बात है, उनके लिए सिपाही तैनात कर दिए हैं। जैसे ही वो जाहिर होंगे उन्हें मार दिया जाएगा। लेकिन जो लश्कर होगा उसके आने से पहले ही हम येनी शहर ले चुके होंगे, और अगर येनी शहर हाथ आ जाएगा तो वो चाहे फिर कितना ही बड़ा लश्कर लेकर क्यों ना आ जाए, उसके बावजूद भी बुरसा हासिल करेंगे। आपका दिल पुरसुकून रहे, कलाई मजबूत रहे और रास्ता साफ हो उस्मान साहब। जिहाद मुबारक हो आपको। ए शुक्रिया। अल्लाह की राह में उसकी खातिर हम यूं ही लड़ते रहेंगे। वही हमें रास्ता दिखाता है और वही ताकत अदा करने वाला है, और हमारे दिलों को पुरसुकून रखता है। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बुरसा, ये क्या कह रहे हो? हाँ बुरसा, अगर हमने उस्मान को ना रोका तो पहले वो येनी शहर लेगा और फिर बुरसा लेगा। ये आपके मंसूबों में खलल डालता है। शुक्र है कि शहंशाह लश्कर जमा कर रहा है। जरूर जमा करेंगे, जरूर करेंगे। मैं येनी शहर और युंधिसार में लश्कर भेजूंगा। अगर तुम्हारी बात सच है तो हम दिफाई लिहाज से मजबूत हो जाएंगे। तुम सिर्फ दिफा से उस्मान को नहीं रोक सकते, हम हमला करेंगे। उस्मान मजबूत हो रहा है, हम आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ लपकेंगे और उसे फाड़ देंगे। अकल हमेशा एक ही तरफ इशारा करती है। मुझे खुशी है कि मैं आपसे मुत्तफिक हूं। मंसूबा तैयार है और प्यादा भी तैयार है। बताओ मुझे। सुलानीश बगावत में एक बेतरतीब मुगल लश्कर है बारकन साहब। उसका कोई सरबराह नहीं। जिंदा रहने के लिए उन्हें सोने की जरूरत है। मैं उन्हें उस्मान पर हमला करने दूंगा, जैसा कि आपने कहा, थोड़ा थोड़ा करके। बहुत अच्छा ख्याल है, लेकिन चौबानो गुलू का सरदार और उसका बेटा दोनों काई कबीले में आ रहे हैं। वो अर्तुगरुल साहब और उस्मान साहब का बहुत एहतराम करते हैं। तुम मुझे हमेशा बुरी खबरें देते हो। अब एक अच्छी खबर भी है। अली का बेटा मुस्तफा किसी और की बात मानता है। उसके सरपरस्त का नाम अहमद है। क्या है दिमाग में? अहमद और मैं
उस्ताद आर्यूस के तालिब इल्म है जिसे तुम पसंद नहीं करते थे। अहमद मेरा दोस्त है। अगर अहमद हम में से एक है तो मुस्तफा भी हम में से एक होगा। हम क्या करें फिर? क्या हम उसे उकसाएंगे? मुस्तफा भी सरदार नहीं है, लेकिन हम मुस्तफा को जरूर उकसाएंगे कि अपने बाबा को मुश्तइल करे। अगर अली साहब उस्मान पर एतराज करेंगे तो सरदारान की वफादारी अली साहब के साथ होगी और फिर उस्मान की जंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। जब अजीम रोम का लश्कर पहुंचेगा तो उस्मान में लड़ने की ताकत नहीं बचेगी। जब उस्मान बर्बाद होगा तो सिर्फ 2 लोग इस सरजमीन में जिंदा रहेंगे। क्या मछलियां ताजी हैं? जी बिल्कुल ताजी है। तलवार तेज करके दिखाओ। उस्मान साहब तशरीफ ला रहे हैं। खुदावंद आपको सलामत रखे। उस्मान साहब, हम आपके बहुत मशहूर हैं उस्मान साहब। उस्मान साहब शांति तेरे हुजूर। क्या गिरजाघर पर काम शुरू कर दिया अपने पादरी रिश्तों? लोग इस पर काम कर रहे हैं। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं उस्मान साहब। आपके सिपाही भी मदद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अब ये काम जल्दी खत्म कीजिए। यहाँ लोगों को उनकी जरूरत की हर चीज मिलनी चाहिए। उस्मान साहब का खैमा और तुर्गुत साहब की जगह आप सबके लिए हमेशा खुली रहेगी। खुदावंद हमेशा आपका साया हम पर सलामत रखे। शुक्रिया। खुशामदीद उस्मान साहब। बहुत शुक्रिया तुर्गुत साहब। कबीले में हालात कैसे हैं? बहुत बड़ा मेहमान आ रहा है वहाँ। चौबानुल अरस अली साहब आ रहे हैं, उन्हीं के लिए तैयारियां जारी हैं। अली साहब, हम यकीनन उन्हें खुशामदीद कहेंगे। आइए उस्मान साहब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खवातीन, खाना बहुत एहतियात से तैयार करें। अजीम चौबान ओगलो अली साहब आ रहे हैं और वो उस्मान साहब को मुबारकबाद देने आ रहे हैं। हमें मेहमान की मेजबानी बहुत आला तरीके से करनी है। हम करेंगे, जरूर करेंगे। कई खवातीन जंग लड़ने और खाना पकाने में माहिर हैं। आलाजा, मेहमानों के खैमे को बहुत ही एहतमाम से तैयार करना है तुम्हें। हमने मिलकर तैयार किया है मलहून खातून, सब कुछ मुकम्मल है। ये अच्छी खबर है। अली साहब जल्द उस्मान साहब को मुबारकबाद देने आ रहे हैं। लाई मुझे दें। चौबानो गुलों की हिमायत अगर हमें मिल जाए तो ये हमारे लिए कारामत साबित होगी। ऐसा ही है, तुमने बिल्कुल सही कहा मलहून खातून।
अली साहब ने जब से इनागोल की फतह के बारे में सुना है, वो उस्मान साहब के बारे में ही बात करते हैं। शुक्र है अल्लाह का। मेरी प्यारी बेटी, तुम जल्द सीख जाओगी। बाला, रुक जाओ, मिलकर उठा लेते हैं ये। शुक्रिया आईगुल। ये रखना जरा। आयशा खातून, बहुत अरसा हुआ आपने हमसे कोई बात नहीं की। ऐसा ना करें अपने साथ।